नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए हम लोग की ये जो सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत भक्ति काल पर चर्चाएं हो रही हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने भक्ति के उदय का जो सामाजिक आधार रहा है उसके बारे में चर्चा की थी और आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भक्ति की धाराएँ। भक्ति की धाराएं उसके अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो विभिन्न संप्रदायों के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं कि भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई। आप सब लोग जानते हैं कि भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं चली हुई थी। कौन कौन सी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। महत्वपूर्ण है। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। देखिए क्या दिया है इसमें, एक प्रकार से कहा गया है कि निर्गुण और सगुण धारा में इस बात का अंतर बिल्कुल भी नहीं है कि जो निर्गुण के राम है वो गुणहीन है और जो सगुण के राम या कृष्ण है वह गुण सहित। तो इस बात में अंतर हो ही नहीं सकता इस बात को लेकर के। ठीक है, क्या दिया है कि निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत है। निर्गुण का जो अर्थ है तो यहाँ संतों के गुण रहित होने से नहीं बल्कि गुणातीत से है। गुण रहित गुण आप लोग जानते होंगे कि भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो वही कहते हैं कि निर्गुण का अर्थ गुण रहित होना नहीं बल्कि क्या है? गुणातीत है। गुणातीत का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो विशेष गुण होता है उन सबसे परे होना। यानी अगर एक परिभाषा के तौर पे अगर कहा जाए तो गुणातीत होने का अर्थ है देह से परे होकर आत्मिक ज्ञान व परम आनंद की प्राप्ति करना। ठीक है, इसे ही गुणातीत कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी प्रकार के गुण से, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो, इन सबसे मुक्त। ठीक है, इन सबसे बहुत ही ऊपर, उसे ही गुणातीत कहा जाता है। तो कैसे थे निर्गुण? गुणातीत थे। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार और लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। क्या है? निर्गुण और सगुण मतवाद किस प्रकार का अंतर है? अवतार और लीला, इन दो अवधारणाओं को लेकर के है। अवतार किसे कहते हैं? अवतार का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जब धरती पर बहुत ज़्यादा बुराई फैल जाती है या धर्म का नाश होने लगता है तो ईश्वर या हमारे देवता किसी मतलब अवतार लेते हैं, चाहे वो मानव के रूप में अवतार लें या फिर पशु के रूप में अवतार लें, तो उसी को बोला जाता है अवतार। और लीला क्या होती है? तो जो ये हमारे ईश्वर किसी अवतार में आते हैं किसी मनुष्य के, जैसे कि श्री कृष्ण को ले लीजिए या प्रभु श्री राम को ले लीजिए, तो वो अपने अवतार में आकर के जो दिव्य कार्य करते हैं या खेल खेलते हैं, तो वो कौन करता है? ईश्वर के अवतार करते हैं। तो वो जो कार्य करते हैं ना उसी को लीला बोला जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के साथ गैया चराते हैं, माखन खाते हैं, चोरी करते हैं, तो ये सब इनकी लीलाएं थी। ठीक है, तो आई होप अवतार और लीला में आप लोग को अंतर पता हो गया होगा। अगली लाइन है कि निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं और न लीला करते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि जो निर्गुण मत के इष्ट हैं, यानी कि जो निर्गुण मत को मानने वाले हैं, उनका कहना है कि जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, ना तो वो अवतार ग्रहण करते हैं और ना ही किसी प्रकार की लीला करते हैं। फिर भी इन सब के बावजूद भी वो कैसे हैं? कृपालु हैं, सहृदय हैं, दयावान हैं और करुणाकर हैं और सभी प्रकार की मानवीय भावनाओं से युक्त हैं। आगे दिया है कि वे निराकार हैं। निराकार, निराकार यानी बिना किसी आकार का, यानी जिसका कोई आकार ना हो, आकारहीन हो। ठीक है, तो निर्गुण धारा कैसी थी? एक प्रकार की प्रवृत्ति है निर्गुण काव्य धारा की कि वे निराकार ब्रह्म को मानते थे। ठीक है, तो देखिए जो निर्गुण संत होते हैं तो निर्गुण संत ईश्वर को निराकार इसलिए मानते हैं। देखिए पॉइंट आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगर कॉपी पेन हो रखे हो आप लोग तो इसको नोट भी कर लीजिए कि जो निर्गुण संत होते हैं तो ईश्वर को निराकार इसलिए मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनके ईश्वर किसी विशेष शारीरिक रूप से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे क्या हैं? असीमित हैं। वो किसी विशेष शरीर को लेकर के, मतलब जैसे आप, उनका मानना था कि जैसे श्री कृष्ण हो गए या प्रभु राम हो गए, अवतार में आते हैं अपने, तो
उनका वो अपने एक शरीर में, मतलब उनकी एक लिमिट है, वो बंधे हुए अपने शरीर से, अपने कार्यों से। लेकिन निर्गुणियों का मानना था कि जो उनके इष्ट हैं वो निराकार है, वो किसी प्रकार के विशेष शारीरिक रूप से बंधे नहीं है, वो बहुत ही असीमित है, एकदम असीमित हैं। ठीक है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण हो गए या श्री राम हो गए। ठीक है। तो क्या दिया है कि सगुण मत के इष्ट कैसे हैं, ये सब समझ लीजिए। ये जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो निर्गुण और सगुण काव्यधारा की क्या है, प्रवृत्तियां हैं एक प्रकार से। ठीक है। तो सगुण मत के इष्ट जो हैं, देवता हैं, जो ईश्वर, जिनको सगुण को मानने वाले मानते हैं, तो उनका कहना है कि सगुण मत के जो इष्ट हैं, ईश्वर हैं, वो अवतार लेते हैं, दुष्टों का नाश भी करते हैं, साधुओं की रक्षा भी करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। चित्त का रंजन करना मतलब अपने भक्तों को आनंदित करते हैं या उन्हें प्रसन्न करते हैं। ठीक है। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। तो देखिए क्या दिया है कि जो सगुण धारा को मानने वाले लोग हैं, तो उनमें जो भगवान विष्णु हैं, उनके 24 अवतारों की उपासना होती है। 24 अवतारों में से अनेक ऐसे अवतार रहे हैं जिनकी उपासना होती है। उनमें से जो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं और लोक पूजित हैं, उनमें कौन कौन से हैं, राम हैं और श्री कृष्ण हैं। देखिए जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, तो उनमें जैसे जो दशावतार हैं वो तो बहुत ही प्रमुख हैं, लेकिन 24 अवतार जैसे कि हो गए आपके श्री सनकादि मुनि। श्री सनकादि मुनि ये भी भगवान विष्णु के अवतार थे। इनमें 4 मुनि थे, 4 राजकुमार थे, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में क्या किया था, तपस्या किया था। ठीक है। तो श्री सनकादि मुनि हो गए, और वाराह अवतार आप लोगों ने सुना ही होगा, नारद हो गए, नर नारायण हो गए, और आपके कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी अवतार भी आप लोगों ने टीवी में या ऐसे सुना भी होगा, इनकी कहानी या तो टीवी में देखा होगा। नृसिंह हो गए, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। तो ये सब महत्वपूर्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। ठीक है। कल्कि जो कि कलयुग में अवतार लेंगे भगवान विष्णु। ठीक है। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। देखिए क्या दिया है कि निर्गुण हो या सगुण, इन दोनों प्रकार की जो भक्ति है उनका मुख्य लक्षण क्या है, भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। भगवत विषयक रति एवं अनन्यता क्या है, तो देखिए रति का मतलब होता है कि रति का मतलब जैसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, या फिर जैसे कोई विशेष रूप से जो इनका प्रेम था या स्नेह आकर्षण था वह विशेष रूप से ईश्वर के प्रति था। ठीक है। भगवत विषयक रति यानी कि ईश्वर के प्रति इनका विशेष रूप से ईश्वर के प्रति क्या था, प्रेम था और स्नेह था। और अनन्यता क्या होता है, तो अनन्यता का मतलब होता है अद्वितीय होना, यानी कि ईश्वर के अलावा अन्य सभी भौतिक या फिर कोई पारलौकिक आश्रय जो हैं उनको पूर्ण रूप से त्याग कर देना, मतलब पूरा ध्यान तन मन से सब कुछ ईश्वर में लगा देना। ठीक है। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं, जो आप लोगों ने आदिकाल में नाथ सिद्ध पढ़े थे, तो उन नाथ सिद्ध की जितनी भी प्रवृत्तियाँ थी, जो भी इनके तौर तरीके थे, यानी कि क्या क्या दिया है, आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की जो अचंचलता थी, इन सब का जो योग था, ये सब इस महाराग में क्या हो गए, विलीन हो गए, यानी कि खो गए, समाप्त हो गए। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। भक्ति के यानी भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदायों का जन्म होता है। उनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। कौन कौन से हैं, 4 संप्रदायों के बारे में दिया है और उनके आचार्यों के बारे में, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्री संप्रदाय के बारे में। तो क्या दिया है, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कि श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हैं। तो याद रखिएगा कि श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। क्या कहा जाता है कि जो रामानुजाचार्य हैं तो इन्हें लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया था तो उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, यानी कि श्री संप्रदाय नाम दिया इसको। इसलिए इनके संप्रदाय को क्या कहा जाता है? श्री संप्रदाय। श्री का मतलब ही क्या होता है? लक्ष्मी होता है। ठीक है। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रामानंद के बारे में प्रश्न बनते हैं। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। कहाँ पर? रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? तो आगे देखते हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। किनके? रामानंद। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था तो याद रखिएगा राघवानंद था। ठीक है। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, यानी कि बहुत ही ऊंचे कुल में पैदा हुए थे। कौन? रामानंद ब्राह्मण परिवार में। ठीक है। किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। अब देखिए ये क्या है, जो आपके रामानंद है वो क्या थे? आकाश धर्मा गुरु थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। आकाश धर्मा क्या होता है? आकाश आप लोग जानते हैं कि यानी कि आकाश धर्मा गुरु उन्हें कहा जाता है कि जो मतलब जिनकी प्रवृत्ति कैसी हो? आकाश के समान हो, यानी कि बहुत ही बड़ा विशाल। आकाश कैसा होता है? बहुत विशाल होता है, व्यापक होता है ना। और तो वही कहा जाता है कि जैसे जो गुरु, इन्हें आकाश धर्मा गुरु की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि कहा जाता है कि जो रामानंद है तो वो सभी का कल्याण करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि वह गुरु जो ईश्वर की ही तरह सभी का कल्याण करे। ठीक है। वह गुरु जो ईश्वर की तरह सभी का कल्याण करने में क्या हो? सक्षम हो, तो उसे ही आकाश धर्मा की उपाधि दी जाती है। और इसकी उपाधि किसे मिली थी? रामानंद को मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने आवर्ण, सावर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंक सभी को शिष्य बनाया, यानी कि ऊंचे कुल का हो या नीचे कुल का हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी प्रकार के लोगों को, यानी कि सभी प्रकार की जातियों को, आवर्ण सावर्ण तो समझिए आप, यानी कि ब्राह्मण से लेकर के जो आदिवासी थे उन सबको, स्त्री पुरुष, राजा रंक यानी कि राजा हो या भिखारी हो, इन सबको उन्होंने क्या बनाया? शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। बहुत ही अच्छे विचार थे रामानंद जी के कि जब ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं तो ऋषि जिनको पूजते हैं, जिस परमेश्वर को पूजते हैं, तो उनके नाम पर सबका परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं। ठीक। सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। ये किसका मानना है? रामानंद जी का मानना है कि जो मनुष्य की श्रेष्ठता होती है वह भक्ति के द्वारा की जा सकती है, जाति से नहीं। ठीक है। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं वे कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अंडरलाइन आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे, तो क्या दे दिया जाएगा? 12। अगर आप लोग को पता होगा तो आंसर तो आप सही देंगे कि 12 शिष्य थे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से रामानंद के शिष्य कौन से हैं, और 4 ऑप्शन रहेगा जिनमें से 3 तो मैच करेंगे लेकिन एक नहीं रहेंगे। तो अगर आप 12 शिष्यों के नाम आपको पता रहेगा तभी तो सही आंसर दे पाएंगे। तो अच्छे से इनके 12 शिष्यों को आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, सेना यहाँ सेन रहेगा। ठीक है। सेना नहीं सेन है। पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है। देखिए यहाँ पर पद्मावती और सुरसुरी जो दिया हुआ है, कहीं कहीं पर इन दोनों का नाम नहीं होता है, इनकी जगह पर योगानंद और गालवानंद नाम दिया होता है। ठीक है। लेकिन ये पुस्तक में दिया हुआ तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो कौन कौन से थे। रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी।
रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो रामानंद हैं तो उन्होंने जो अपने मत का प्रचार किया उसका माध्यम क्या बनाया, उसका माध्यम उन्होंने हिंदी भाषा को बनाया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी लाइन है कि उन्होंने अपने मत के प्रचार का माध्यम किसे बनाया, हिंदी को बनाया। दूसरा संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। कौन थे, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। जो चैतन्य महाप्रभु हैं पहले इसी संप्रदाय में यानी कि ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो ये ब्रह्म संप्रदाय है तो इसका सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। ठीक है, तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। क्या दिया हुआ है कि यह जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में आज भी जीवित है। ठीक है, जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। क्या है, रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया था, भगवान श्री राम की उपासना पर, और वल्लभाचार्य ने किस पर बल दिया, कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। ठीक है, उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। किन्होंने, वल्लभाचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है, तो देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम का जो एक सर्वोच्च रूप होता है, सबसे ऊंचा रूप होता है, उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ईश्वर को सर्वस्व मानकर यानी कि सब कुछ मानकर उनसे अनन्य प्रेम करने की और जो भक्ति होती है या जो आत्मा को परम आनंद या मोक्ष प्रदान करती है वैसी ही भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भक्ति किसने ग्रहण की थी, वल्लभाचार्य ने ग्रहण की थी। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। क्या दिया है, भगवान के अनुग्रह के भरोसे। अनुग्रह का मतलब होता है दया हो गई या कृपा, यानी कि भगवान की कृपा यानी उनकी दया के भरोसे ही नित्य लीला यानी कि जो प्रतिदिन की लीलाएं होती है उनमें प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना है। किसने, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। जो सूरदास हैं, जो आपके कहते हैं कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन माने जाते हैं, सो सूरदास माने जाते हैं। सूरदास की कृष्ण लीलाओं के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो वही दिया है कि सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है, वल्लभाचार्य ने देश का काफ़ी भ्रमण किया था। जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने देश का बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। क्या है, उनका जो व्यक्तित्व है वल्लभाचार्य जी का, देखिए जो वल्लभाचार्य हैं वो देश में बहुत ज़्यादा भ्रमण किए थे और वे बहुत ही बड़े विद्वान और क्या थे, दार्शनिक थे। तो कहा जाता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही लोकप्रिय यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एवं कैसा रहा होगा, मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती है उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। यानी कि कहते हैं कि उनके जीवन की जो बातें हैं यानी कि वल्लभाचार्य के बारे में जो इधर उधर बातें मिलती हैं लिखी हुई या किसी के द्वारा कही सुनी सुनाई हुई बातें जो यानी कि इधर उधर बिखरी मिलती है, तो उनसे यही लगता है कि मानव मन में यानी कि जो मानव जाति रही है, मनुष्य रहा है, तो मनुष्य है उनके मन में उनकी गहरी पैठ रही है। गहरी पैठ का मतलब होता है पहुँच। जैसे कभी हम किसी को कहें अरे भाई तुम्हारी पहुँच तो यहाँ तक है, तो वही कहा गया है कि मानव के मन में वल्लभाचार्य की क्या थी, गहरी पैठ रही होगी, गहरी पहुंच रही होगी। ठीक है, अब अगला हम लोग संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा संप्रदाय है वो है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी, तो निम्बार्काचार्य के द्वारा परिवर्तित हुई थी। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है।
क्या दिया है कि जो हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाली राधा वल्लभी संप्रदाय है उसका संबंध किससे जोड़ा जाता है, संकादी संप्रदाय से जोड़ा जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य हैं। ठीक है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म। अब देखिए ये भी एक प्रश्न बनेगा कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा गोसाई हित हरिवंश। और इनका जन्म कब दिया हुआ है, 1502 में। कहाँ पर, मथुरा के पास बाद गांव में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के पास अगर पुस्तक हो तो आप लोग भी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और अगर ना हो तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो गोसाई हित हरिवंश है। गोसाई हित हरिवंश का जन्म कब हुआ, 1502 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, मथुरा के पास बाद गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। मध्वानुयायी का मतलब होता है मध्वाचार्य के अनुयायी थे, यानी कि शिष्य थे। कौन, हित हरिवंश। इसमें राधा की प्रधानता है। किसमें, जो राधा वल्लभी संप्रदाय है गोसाई हित हरिवंश का है, तो इसमें राधा की प्रधानता है। ठीक है। तो आज की ये जो हम लोग की क्लास चल रही थी भक्ति की धाराओं के विषय में, जो इसके अंतर्गत हमने कौन कौन से संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लोगों को शेयर करिए। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे सूफी साधना के बारे में। ठीक है, सूफी साधना कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।